अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी कैट बिगेस्ट सोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ इसका नाम है प्रेशर फ्लो थ्योरी। फेडरल की बुक में इसका नाम है फॉर्म एंड फॉर्मेशन एंड प्लांट्स, एंड पंजाब की बुक में इसका नाम है ट्रांसपोर्ट। पंजाब की बुक में इसका पेज नंबर 278 है, वहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इस पे प्रेशर फ्लो थ्योरी पे कुछ एमसीक्यूज है, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ। फ्रेश एफएससी स्टूडेंट्स एंड एमडी कैट स्टूडेंट्स दोनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। एफएससी स्टूडेंट्स को भी एमसीक्यूज, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके एमसीक्यूज काफ़ी वीक होते हैं तो वो भी इसको यहाँ से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने इस पूरी थ्योरी को क्या किया है कि हर एक लाइन को जो है मैंने एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर दिया है। फर्स्ट एमसीक्यूज लिखा हुआ है कि प्रेशर फ्लो थ्योरी इज आल्सो नोन एज अ मैस फ्लो थ्योरी। तो प्रेशर फ्लो थ्योरी को हम मैस फ्लो थ्योरी भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, एमसीक्यूज नंबर 2 ये लिखा है कि मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट इज प्रेशर फ्लो थ्योरी। यानी ऑर्गेनिक सॉल्यूट की ट्रांसलोकेशन के लिए सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी कौन सी है? प्रेशर फ्लो थ्योरी भी है। वैसे अगर आपको मैं बताऊं तो एक थ्योरी और भी है जिसका नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के जरिए से खाना भी जो है प्लांट्स में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है। इसके लिए इस लिहाज से प्रेशर फ्लो थ्योरी जो है वो सबसे एक्सेप्टेबल प्रोसेस है, ठीक है, सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है। एमसीक्यूज नंबर 3 ये है कि देयर आर टू कैटेगरीज टू अकाउंट फॉर द मोमेंट ऑफ सैप इन फ्लोएम, एक्टिव एंड पैसिव थ्योरीज। ठीक है, उसने कहा कि खाना जो है आपके ट्री में कैसे ट्रांसफर होता है उसके लिए दो थ्योरीज है, एक्टिव थ्योरीज भी हैं और पैसिव थ्योरीज भी हैं। एक्टिव थ्योरीज वो हैं, एमसीक्यूज नंबर 4 में लिखा हुआ है कि एक्टिव थ्योरीज वो हैं जिसमें एनर्जी यूज़ की जाती है मोमेंट के मटीरियल के, यानी किसी भी मटीरियल को मूव करवाने के लिए एनर्जी यूज़ की जाती है। और पैसिव थ्योरी वो होती है जिसमें कोई एनर्जी यूज़ नहीं की जाती, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 6 ये लिखा हुआ है कि एक्टिव थ्योरीज को क्यों छोड़ दिया गया है? क्योंकि एक्टिव थ्योरीज के बारे में हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, इसलिए एक्टिव थ्योरीज अब यूज़ नहीं की जाती प्लांट्स में ट्रांसफर करने के लिए, या प्लांट्स को स्टूडेंट्स को इस लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता एक्टिव थ्योरीज के लेवल पे, बिकॉज उनको इसलिए छोड़ गया कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है इस थ्योरीज का। पैसिव थ्योरीज जो हैं उनमें कौन कौन सी थ्योरीज आ जाती हैं? डिफ्यूजन एंड प्रेशर फ्लो थ्योरी। यही मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि डिफ्यूजन और प्रेशर फ्लो थ्योरी में सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी जो है वो प्रेशर फ्लो थ्योरी है, और ये पैसिव थ्योरीज के अंडर दोनों थ्योरीज आती हैं, डिफ्यूजन एंड प्रेशर फ्लो थ्योरीज। अब डिफ्यूजन का प्रोसेस चेक करें कि डिफ्यूजन क्यों छोड़ दिया गया। पैसिव थ्योरी का ये प्रोसेस इसलिए छोड़ा गया कि उसमें लिखा हुआ कि डिफ्यूजन इज फार टू स्लो to account for the velocities of sugar moment in phloem which on average is 1 meter per hour। अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझना होगा। रेट ऑफ द डिफ्यूजन इज 1 मीटर पर 8 ईयर्स। दो चीज़ों का डिफरेंस है, 1 मीटर पर हार एंड 1 मीटर पर 8 ईयर्स। 1 मीटर पर हार जिस चीज़ की बात की जा रही है 1 मीटर पर हार के, यानी प्लांट में खाना इतना ट्रांसफ़र होता है 1 घंटे में 1 मीटर के हिसाब से, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है कि प्लांट में जो खाना ट्रांसफ़र होता है ना फ्रॉम द रूट टू द लीव, यानी नीचे वाले हायर कंसनट्रेशन से अपर कंसनट्रेशन, या प्लांट के निचले हिस्से से लेके टॉप ऑफ द लीफ पे खाना जो ट्रांसफ़र होता है वो 1 मीटर पर हार है। लेकिन डिफ्यूजन का जो रेट है वो 1 मीटर पर 8 ईयर्स है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ 1 मीटर पर 8 ईयर्स। तो ये आपने दो डिफरेंसेस अच्छे से जहन नशीन कर लेने हैं। लिखा हुआ कि डिफ्यूजन फार स्लो प्रोसेस है, इसके ज़रिए से शुगर जो है वो प्लांट में अच्छे से ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, इसलिए प्रेशर फ्लो थ्योरी ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरीज है। एक्टिव थ्योरीज को हमने छोड़ दिया क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस नहीं था। पैसिव थ्योरी में से हमने डिफ्यूजन को इसलिए छोड़ दिया कि दैट वाज अ स्लो प्रोसेस, ओके। देन एमसीक्यूज नंबर 10 इज दैट ड्यू टू द रीजन दैट डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस प्रेशर फ्लो थ्योरी इज यूज फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। ये वही चीज़ है जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। फिर लिखा हुआ है कि शुगर्स आर प्रोड्यूस्ड इन सोर्स रीजन, यानी फोटोसिंथेटिक लीव्स। ये लिखा हुआ है कि प्लांट के कौन से हिस्से में जो है वो प्रोड्यूस्ड होती हैं, उसका खाना कौन से हिस्से में प्रोड्यूस्ड होता है, तो वो सोर्स रीजन में प्रोड्यूस्ड होता है, जिसे हम फोटोसिंथेटिक लीव्स भी कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 12 ये लिखा है कि स्टोरेज प्लेसेस आर लोडेड इन फ्लोएम टिश्यू बाय कंपेनियन सेल्स। स्टोरेज प्लेसेस को या स्टोरेज जो चीज़ें स्टोर हुई हैं उनको फ्लोएम सीव ट्यूब एलिमेंट्स में कैसे ट्रांसफर किया जाता है? स्टोरेज प्लेसेस के लिए जगह आप यहाँ पे वर्ड जो है स्टोरेज थिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं, स्टोरेज प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं कि स्टोरेज प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ्लोएम सीव ट्यूब एलिमेंट्स में कैसे ट्रांसफर हुए हैं, तो आपको याद होना चाहिए कंपेनियन सेल के जरिए से हुए हैं। एमसीक्यूज नंबर 13 ये है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इंक्रीजेज द शुगर कॉन्सेंट्रेशन इन फ्लोएम, डिक्रीजेज द वाटर प्लस लूट पोटेंशियल। आपको याद रखना है कि जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है
एक्टिव ट्रांसपोर्ट का कई जगह बुक में जो नाम लिखा है वो कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट भी लिखा हुआ है, तो आपने ये नाम दूसरा इसका याद रखना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का दूसरा नाम क्या है, कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होती है जो लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है और इसमें एनर्जी यूज़ होती है। डाइजेशन के चैप्टर में मैंने इसको बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। लिखा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट्स में तो शुगर की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और वाटर और सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। वाटर पोटेंशियल एंड सॉल्यूट पोटेंशियल को मैं आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगी। आगे लिखा हुआ है कि एमसीक्यूज नंबर 14 क्या है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये एमसीक्यूज जस्ट मैंने आपके ऐसे समझाने के लिए लिख दिया है, कोई सच ऐसा एमसीक्यूज नहीं है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो होता है जो वाटर की प्रेजेंस की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, उसे हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 15 में ये बात लिखी है कि लॉस ऑफ द सॉल्यूट्स इन फ्लोइम सैप काजेज एन इंक्रीज इन सॉल्यूट प्लस वाटर पोटेंशियल, सो वाटर फ्रॉम फ्लोइम फ्लो बैक टू द जाइलम ट्यूब्स। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 15 और अगर आप एमसीक्यूज नंबर 13 का मुकाबला करें तो मैं आपसे मुवाजना करें सॉरी, तो मैं आपसे ये कहती हूँ कि जहाँ पे वहाँ पे क्या था कि फ्लोइम में अभी शुगर की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई थी, फ्लोइम सैप वहाँ पे भरा जा चुका था। फ्लोइम सैप या शुगर कंसंट्रेशन एक ही चीज़ है, वहाँ पे शुगर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई थी फ्लोइम में और इस वजह से क्या था कि हमारे पास वाटर और सॉल्यूट पोटेंशियल कम था। लेकिन जो ही ये लॉस ऑफ सॉल्यूट्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, शुगर कंसंट्रेशन वहाँ पे डिक्रीज़ हो जाती है, तो वाटर एंड सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाते हैं और इसकी वजह से जो खाना फ्लोइम में होता है वापस जाइलम ट्यूब्स में चला जाता है। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है अच्छे से। आगे लिखे हैं एमसीक्यूज नंबर 16 में ये बात मेंशन है कि व्हेन ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स प्रोसेस अकर्स, यानी जब प्रोसेस अकर होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट, इस थ्योरी का नाम लिखा हुआ है। सोल्यूशन इज रीच्ड इन द सिंक, सोल्यूशन यानी सिंक में पहुंचता है रूट्स में, तो रूट सेल्स एक्टिवली एब्जॉर्ब द सॉल्यूट्स फ्रॉम दिस सोल्यूशन, तो रूट सेल्स जो हैं वो इस सोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओवरऑल ये भी एक समझने की चीज़ है, ऐसा एमसीक्यूज नहीं है। कहा जा रहा है कि जब खाना रूट्स में पहुंचता है तो रूट सेल्स जो होते हैं वो इस सोल्यूशन से खाना एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपना। ठीक है, रुखाने का वर्ड जो मैं प्लांट में इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आपको ईजिली समझ आ जाए, वरना वहाँ पर हमारी बॉडी में जो फाइनल प्रोडक्ट होता है खाने का वो ग्लूकोज होता है और प्लांट्स में जो होता है वो सुक्रोज होता है। लेकिन आपके ईजी समझाने के लिए मैंने जस्ट वर्ड जो है वो सुक्रोज इस्तेमाल करना, सुक्रोज की जगह जो है मैं वर्ड जो है खाना इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 17 ये है कि प्रेशर ग्रेडियंट फ्रॉम सोर्स टू सिंक काज द ट्रांसलोकेशन फ्रॉम एरिया ऑफ हायर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टू द एरिया ऑफ लोअर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। उसने कहा कि प्रेशर का जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट किसे कहते हैं, अगर आपने फिजिक्स में 9th-10th की क्लासेस में पढ़ा हो तो वहाँ पे आपको समझाया जाता है, चैप्टर नंबर आई थिंक सो 2 है हाँ चैप्टर, जहाँ पे आपको ग्रेडियंट का मीनिंग स्लोप समझाया जाता है, तो अब यहाँ पे भी इसको स्लोप ही कंसिडर कर सकते हैं। उसने कहा है एमसीक्यूज नंबर 17 में कि प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर की जो स्लोप बनी हुई है सोर्स से सिंक की तरफ, उसमें क्या होता है कि जो आपके पास खाना है वो हायर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से लोअर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की तरफ मूव करता है। एमसीक्यूज नंबर 17 ये है कि वाटर फ्रॉम द नियर बाय जाइलम सेल्स, जो ऐसा वाटर जो आसपास के जाइलम सेल्स में मौजूद है वो फ्लोइम में कैसे जाता है, बाय द ऑस्मोसिस। एक एमसीक्यूज तो इसमें ये हो गया। इसके बाद क्या होता है कि फ्लोइम में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज कर देता है और क्या लिखा हुआ है कि पुशेस फोर्सबली शुगर सोल्यूशन अवे फ्रॉम द लीफ, और इसकी वजह से सोर्स से हम जो होता है वो खाना जो होता है अवे दूर की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर जो नियर बाय जाइलम सेल से फ्लोइम में इंटर हुआ है तो वो कैसे इंटर हुआ है। आपने इस प्रोसेस का नाम बताना है ऑस्मोसिस। आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑल ऑफ दिस, तो आपने ऑस्मोसिस के ऑप्शन पे ट्रिक करना है। देन फ्लोइम के बारे में बताया जा रहा है कि जब वो फ्लोइम में पानी एंटर हो गया तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो पानी की प्रेजेंस आपको ऊपर भी मैंने बताया था एमसीक्यूज नंबर 14 में कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की प्रेजेंस ऑफ वाटर की वजह से, तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है एंड देन क्या होता है, इसकी वजह से खाना फोर्सबली उसको हम सोर्स से दूर लेके जा सकते हैं। अगले पेज पे जो चीज़ यहाँ पे आपके पास मेंशन नज़र आ रही है, इसमें लिखा कि अपटेक ऑफ द वाटर बाय रूट्स एंड पाथवेज। रूट्स पानी को कैसे लेती हैं और कौन कौन से पाथवेज को फॉलो करती हैं, तो आप देखिए कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइकिल है। ये साइकिल अक्सर एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है, तो इसको आपने बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। अक्सर पेपर में एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि पानी कहाँ से कैसे 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 एंटर होता है और कहाँ कैसे जाइलम वेसल्स के पास पहुँच जाता है। एफएससी के पेपर में मोस्टली पास पेपर्स में ये एमसीक्यूज पूछा है और एनएमडी कैट लेवल पर भी मैंने एक दो जगह इस एमसीक्यूज को देखा है। तो आप देखेंगे वाटर एंटर होता है सबसे पहले रूट हेयर्स में, देन ऑस्मोसिस के जरिए से एपिडर्मल सेल्स में एंटर होता है, देन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी स्लोप के साथ मूव करते करते वो कॉर्टेक्स तक पहुंचता है, इंडोडर्मिस तक, पेरीसाइकिल के तक एंड देन जाइलम वेसल्स तक। आपने इसको बिल्कुल नंबरिंग के साथ याद करना है, आगे पीछे नहीं करना है इसको।
आपको पूरी साइकिल जो है वो लाइन वाइज याद होनी चाहिए कि सबसे पहले पानी जो है वो रूट हेयर्स में एंटर होगा, देन एपिडर्मल सेल्स में एंटर होगा। इजीली याद ध्यान में रखिएगा। देन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ मूव करते हुए कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकिल एंड द जाइलम वेसल्स में एंटर होगा। आगे लिखा कि सेल वॉल ऑफ एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट इज फ्रीली परमिएबल टू वाटर एंड अदर मिनरल्स। फ्रीली परमिएबल का मतलब ये है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं है, डिफरेंशियली परमिएबल या पार्शली परमिएबल नहीं है। ये इन सिलेक्टिवली, डिफरेंशियली, पार्शली, इन सब का एक ही मतलब है कि कुछ चीज़ों को अंदर आने देना और कुछ चीज़ों को अंदर ना आने देना। लेकिन याद रखिए रूट की जो एपिडर्मल सेल्स है, रूट के एपिडर्मल सेल का जो सेल वॉल है, जैसे वो क्या है कि वो फ्रीली परमिएबल है। आपको अगर याद हो तो मैंने आपके साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस की थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट चैप्टर था वो, आई थिंक सो, फेडरल की बुक का, जहाँ पे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था कि वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल में वो वाटर को और डिजॉल्व गैसेस को एंटर होने देती थी, जबकि ऐसे पार्टिकल्स जिनमें चार्जेस मौजूद थे उनको एंटर नहीं होने देती थी। तो याद रखिएगा कि रूट की जो सेल वॉल है, एपिडर्मल सेल की जो रूट में जो एपिडर्मल सेल्स मौजूद है, उनकी जो सेल वॉल है वो सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं है, बल्कि फ्रीली परमिएबल है। वाटर एंड अदर मिनरल्स, हर तरह के वाटर और मिनरल्स इसमें एंटर हो सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाजत लेती हूँ। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें मैंने रूट प्रेशर के अकॉर्डिंग जो थे वो MCQs डिस्कस किए थे। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उससे पूछ सकते हैं। आप अपनी राय का इजहार भी जो है वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ताकि हम अपने चैनल में, अपनी वीडियोज़ में मज़ीद इंप्रूवमेंट ला सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।